गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स अबाउट एक्सरसाइज 4.3। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो के द्वारा एक्सरसाइज 4.3 के 1 to 5 क्वेश्चन जान लिए हैं और आज हम जानेंगे क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 है, इफ़ द वर्क डन बाई ए बॉडी ऑन application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body। इसका मतलब है कि एक तो अपन को इस क्वेश्चन में वर्क डन दिया गया है और उस पर क्या लगाया जा रहा है, कांस्टेंट फोर्स, जो किसके प्रोपोर्शनल स्टूडेंट्स, जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है ना अपनी बॉडी के द्वारा जो डिस्टेंस तय की गई है उसके क्या है, प्रोपोर्शनल है स्टूडेंट्स। फिर आगे बोला गया है, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। अपन को इसकी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स बनानी है। एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट्स। इसका मतलब इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो अपनी बॉडी के द्वारा जो कार्य किया गया है वो किसके प्रोपोर्शनल है स्टूडेंट्स, डिस्टेंस ट्रेवल्ड के प्रोपोर्शनल है और उस पर क्या लगाया जा रहा है, कांस्टेंट फोर्स लगाया जा रहा है। अब वो जो कांस्टेंट फोर्स है वो अपन को कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स, इसमें 5 यूनिट्स दी गई है। तो अपन को इसकी कौन सी इक्वेशन बनानी है, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स बनानी है स्टूडेंट्स। और जो इक्वेशन बनती है उसको अपन को ग्राफ पेपर पे भी शो करना है, वैल्यू निकाल के डायग्राम बनाना है। फिर अपन को क्या दिया गया है, आल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडीज। अपनी बॉडी के द्वारा जो डिस्टेंस तय की गई है वो कितनी यूनिट्स है, 2 यूनिट्स और 0 यूनिट्स है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, अपन को अपनी बॉडी के द्वारा एक तो वर्क किया जा रहा है और उसके द्वारा एक डिस्टेंस ट्रेवल तय की जा रही है। तो मैं क्या करता हूँ, लेट करूँगा पहले तो सॉल्यूशन, लेट वर्क डन इक्वल टू वाई। स्टूडेंट्स, वर्क डन कितना मान लिया मैंने, वाई। वर्क डन किया जा रहा है, अपनी बॉडी के द्वारा कार्य किया जा रहा है और जो कार्य किया जा रहा है स्टूडेंट्स वो किसके प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड के प्रोपोर्शनल है। और उस पर क्या लगाया जा रहा है स्टूडेंट्स, कांस्टेंट फोर्स लगाया जा रहा है स्टूडेंट्स। तो लेट वर्क डन इक्वल टू वाई, फिर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू एक्स। डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना दे दिया अपन को, एक्स लेट कर लिया अपन ने, ये तो दोनों लेट हो गई। और अपन को गिवन क्या है, गिवन कांस्टेंट फोर्स दिया गया स्टूडेंट्स बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट्स। तो कांस्टेंट फोर्स इक्वल टू 5 यूनिट्स दिया हुआ है स्टूडेंट्स। कितना दिया हुआ है, कांस्टेंट फोर्स कितना दिया हुआ है, 5 यूनिट्स और डिस्टेंस ट्रेवल्ड है अपनी एक्स और लेट वर्क डन इक्वल टू अपने कितना लेट किया अपन ने, वाई लेट किया स्टूडेंट्स। अब ये बोला क्या जा रहा है इसमें, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, समझना आप। सिंस वर्क डन बाई ए बॉडी on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled। किसके प्रोपोर्शनल है ये, डिस्टेंस ट्रेवल्ड के, यानी बॉडी के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उस पर कांस्टेंट फोर्स लगाया जा रहा है और जो कांस्टेंट फोर्स है स्टूडेंट्स वो किसके प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड के प्रोपोर्शनल है स्टूडेंट्स। किसके प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड के प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब वर्क डन प्रोपोर्शनल स्टूडेंट्स, वर्क डन प्रोपोर्शनल देखना। तो
ये वर्क डन था अपना y, तो मैं क्या लिखता हूँ, वर्क डन प्रोपोर्शनल का साइन है स्टूडेंट्स। ये किसका साइन है स्टूडेंट्स, प्रोपोर्शनल का। वर्क डन प्रोपोर्शनल x, ये जो वर्क डन है वो x डिस्टेंस ट्रेवल्ड के प्रोपोर्शनल था, तो अपने x तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड को लेट किया है और y अपने वर्क डन माना है। तो y इक्वल्स टू क्या है अपने पास, kx। ये क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पे, k इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। k इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट। k इक्वल टू कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट अपन को कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स 5x, इतना दिया हुआ है अपन को 5x। तो ये अपने को कांस्टेंट फोर्स अपन को 5 यूनिट्स दिया हुआ था, तो क्या अपने पास कांस्टेंट था, के रिप्लेस पे अपन ने 5 पुट कर दिया है, तो ये क्या है y इक्वल टू 5x। ये कौन सी इक्वेशन हो गई अपने पास स्टूडेंट्स, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये अपने पास लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स है स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे अपन, ग्राफ करेंगे। तो अब ग्राफ बनाएंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स अपने ग्राफ इक्वेशन क्या है अपने पास, y इक्वल्स टू 5x। मैं इधर टेबल बना लेता हूँ, ये लो टेबल बना ली मैंने। 3 वैल्यूज निकालूंगा मैं, x और y। तो मैंने x की वैल्यू में यहाँ 0 पुट करूँगा, y की वैल्यू 5 × 0, y की वैल्यू 0 है स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो x की 0, y की 0। अब मैं x की वैल्यू 1 पुट करूँगा स्टूडेंट्स, तो y की वैल्यू क्या आई मेरे पास, 5 × 1, तो y की वैल्यू आई मेरे पास 5, तो 1 5। अब 2 पुट करूँगा स्टूडेंट्स, 2 पुट करूँगा, x इक्वल्स टू 2, तो y की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, 5 × 2, y की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स मेरे पास 10, तो x की 2 पुट की, y की 10 आ गई है स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ग्राफ बना लेते हैं अपन। क्या करते हैं, ग्राफ। तो ग्राफ बनाने पर अपने पास हाईएस्ट वैल्यू तो है स्टूडेंट 10, तो अपन को 10 वैल्यूज लेनी पड़ेगी स्टूडेंट्स अपन को। कितनी 10 वैल्यूज लेट करनी पड़ेगी। तो देखिए अपन ग्राफ बनाते हैं, और देखो ग्राफ बनाते हैं स्टूडेंट्स। तो ग्राफ पेपर, तो सॉल्यूशन अपने पास निकल गया, और अब ग्राफ बनाएंगे स्टूडेंट्स। तो ग्राफ बना देते हैं। तो देखिए ग्राफ बना लेते हैं, तो क्या आता है स्टूडेंट्स, देखिएगा ये अपना ग्राफ पेपर है, ये लो, ये तो हो गई अपने पास वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल लाइन हो गई, और ये है मेरे पास, ये मेरे पास लाइन ड्रॉ है यहाँ पे, ये लो, ये मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली स्टूडेंट्स मैंने। अब आगे देखिएगा स्टूडेंट्स देखिए, इधर लिख लेता हूँ मैं, देखना ये अपने पास, ये लो, ये ओरिजिन पॉइंट 0 है, तो मैं यहाँ पॉइंट टच करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो गया स्टूडेंट्स, मेरे पास पॉइंट टच कर दिया। ये अपना एक्स एक्सिस आ गया, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्स एक्सिस। इधर भी लिखता हूँ मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यह है अपनी वाई एक्सिस। अपने पास नेगेटिव पॉइंट कोई नहीं है, तो अपन इसलिए तरफ कम ही लिख लेते हैं इधर पॉइंट 2 3 4 5 6। तो ये आ गया अपने पास एक्स डैश एक्सिस, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ये आ गया अपने पास वाई डैश एक्सिस। अब स्टूडेंट्स अपन वैल्यू पुट करते हैं, तो अपने पास टेबल थी, मैं यहाँ टेबल बना लेता हूँ एक बार आपको। यह टेबल क्या थी अपने पास, एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 0 पुट की तो वाई की भी 0 थी स्टूडेंट्स, एक्स की वैल्यू 1 पुट की तो वाई की भी 5 थी, एक्स की वैल्यू 2 पुट की तो वाई के 10 थे स्टूडेंट्स अपने पास। ये अपने टेबल बना लिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक्स की वैल्यू 0 है ना अपने पास, एक्स की वैल्यू 0,
तो y की भी क्या है अपने पास स्टूडेंट्स 0, तो ये यहाँ डार्क लाइन से टच कर दिया मैंने इसको। अब x की वैल्यू 1 है स्टूडेंट्स, y की वैल्यू 5 है, तो 1 के ऊपर और 5 के सामने येलो। तो आप इसको ग्राफ पे करोगे ना तो बिल्कुल सही बनेगा स्टूडेंट्स। अब x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू अपने पास 10 है स्टूडेंट्स, तो x की वैल्यू 2, ये रही 2, और y की वैल्यू 10 है ना, तो ये 10 मैंने यहाँ 2 के ऊपर और 10 के सामने ऐसे डिनोट कर दिया स्टूडेंट्स। अब मैं क्या करूँगा, इन पॉइंटों को ग्राफ से टच कराऊंगा, मतलब इन पॉइंटों में ग्राफ बनाऊंगा, ग्राफ पे एक लाइन ड्रॉ करूँगा। तो ये लाइन देखो अपन को एक स्ट्रेट लाइन के रूप में प्राप्त होगी स्टूडेंट्स। किसके रूप में प्राप्त होगी, स्ट्रेट लाइन के रूप में प्राप्त हो गई स्टूडेंट्स। ये अपना क्या बन गया स्टूडेंट्स, ग्राफ बन गया। ये अपना ए पॉइंट था जिसके कोऑर्डिनेट थे 0,0, और ये अपना बी पॉइंट था जिसके कोऑर्डिनेट है 1,5। ये अपना सी कोऑर्डिनेट है जिसके कोऑर्डिनेट है 2,10। इक्वेशन थी अपने पास y = 5x, ये अपन इक्वेशन भी पुट कर दी है। आई बात समझ में स्टूडेंट्स। अब आगे देखिए तो अपने को सॉल्यूशन क्या प्राप्त हुआ ग्राफ पेपर पे। इन ग्राफ पेपर we get solution 0, 0, 1,5 और 2,10। ये अपन को सॉल्यूशन प्राप्त हो गया स्टूडेंट्स। आई बात समझ में। अब स्टूडेंट्स अपन को 2 क्वेश्चन दिए हुए थे, अपन को डिस्टेंस ट्रेवल्ड की वैल्यू भी दी हुई थी। तो देखिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड की वैल्यू क्या दी हुई थी। फर्स्ट, इफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड देखना पड़ेगा स्टूडेंट्स। अपने पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या था, इफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड की वैल्यू अपन को लेट करनी पड़ेगी, क्या थी देखिए। इफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड एक 2 यूनिट्स था और एक 0 यूनिट्स था अपने पास। इफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड स्टूडेंट्स, इफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड 2 यूनिट्स then वर्क डन क्या था अपने पास, y = 5x, तो y = 5 × 2 = कितना आ गया स्टूडेंट्स, 10 यूनिट्स आ गया स्टूडेंट्स, 10 यूनिट्स आ गया। सेकंड है, इफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड 0 यूनिट्स then वर्क डन y = 5x, y की वैल्यू x की वैल्यू 0 है, तो 5 × 0 = 0 यूनिट्स आ गए स्टूडेंट्स। तो अपने को ये दी हुई थी, जब 2 यूनिट्स डिस्टेंस ट्रेवल तय करें तो अपने पास वर्क डन कितना होगा, और 0 यूनिट्स तय करें तो अपने पास वर्क डन कितना आएगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हमने एक्सरसाइज 4.3 का 6 क्वेश्चन अपन ने जान लिया है, और अपना आज का यही वीडियो था। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखो, समझो। थैंक यू वेरी मच।